इस केपी पॉइंट्स में आपका स्वागत है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्वसन एवं गैसों का आदान प्रदान के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं एनसीईआरटी पर। ठीक है साहब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला डिस्कस करते हैं। श्वसन की क्रिया में मुख्यतः कौन सी गैस ली जाती है? तो जब आप श्वसन करते हैं तो क्या CO2 लेते हैं? क्या नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? मानव में त्वचा होती है क्या? नहीं। गलफड़े? बिल्कुल नहीं। फेफड़े? बिल्कुल सही। लंग्स जो है वो मानव के क्या है सब? श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी कि जब श्वसन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या काम आ रही है? क्या वो ऊर्जा संग्रह के लिए आ रही है? नहीं। ऊर्जा मुक्त करने के लिए? बिल्कुल सही। उसका मेन काम जो है वो ऊर्जा मुक्त करने के लिए है, फूड के साथ, खाने के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, मानव श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है। तो मानव श्वसन तंत्र का प्रथम भाग नासिका है क्या? बिल्कुल सही। यही यानी कि जो नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, नासिका द्वार, उनसे ही सबसे पहले जो वायु है वो अंदर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, नासिका गुहा का मुख्य कार्य क्या है? क्या वो गैस विनिमय है? नहीं। वायु को गर्म एवं शुद्ध करना। ठीक है साहब, तो वायु को ये शुद्ध करती है, प्योरीफाई करती है, ज्यादा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है साहब, तो वायु को जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लेके आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, ट्रैकिया को खुला रखने के लिए पाए जाते हैं। क्या ट्रैकिया के अंदर अस्थि वलय होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होते हैं साहब? उपास्थि वलय। और कैसी शेप के होते हैं ये? सी शेप के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैकिया का निचला सिरा विभाजित होता है। तो आप जानते हैं ये ट्रैकिया है, इसमें सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं और ये नीचे सिरा एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बताइए साहब। इनको बोला जाता है ब्रोंकस। ठीक है, तो सिरा विभाजित होता है किसमें? ब्रोंकस में। क्वेश्चन नंबर 8, गैसों का वास्तविक आदान प्रदान होता है। तो गैसों का वास्तविक आदान प्रदान ट्रैकिया में नहीं होता, ब्रोंकस में भी नहीं होता, किसमें होता है साहब? एल्वियोली में। और एल्वियोली को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? कूपिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एल्वियोली की दीवारें होती हैं, क्या मोटी होंगी? क्या नहीं। कठोर होंगी? नहीं। कैसी होनी चाहिए? पतली, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है? गैसों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, एल्वियोली की संख्या अधिक होने का लाभ है। क्या वहां पे कम रक्त प्रवाह होगा? नहीं। अधिक सतह क्षेत्रफल उत्पन्न होगा या प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा साहब? ज्यादा विनिमय गैसेस का हो पाएगा। ठीक है, चलिए सब आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, मानव में फेफड़े किस प्रकार के होते हैं? क्या ठोस होते हैं? नहीं। स्पंजी होते हैं? बिल्कुल सही। जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? स्पंजी। क्वेश्चन नंबर 12, दायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? तो दायां फेफड़ा एक खंड में? नहीं। दो खंड में? नहीं। कितने खंडों में विभाजित होता है? 3 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 13, बायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? बायां फेफड़ा एक में? नहीं। कितने में होता है? 2 में। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो जो श्वास प्रश्वास की दर नियंत्रित होती है, यानी कि श्वसन निश्वसन, जो सांस आ रही है और जा रही है, वो किसके द्वारा नियंत्रित है? हृदय के द्वारा? नहीं। फेफड़ों के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा है? मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, श्वास लेने की क्रिया को कहते हैं, यानी कि जब आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, क्या वो एक्सपायरेशन है? नहीं। क्या वो इंस्पायरेशन है? बिल्कुल सही, इंस्पायरेशन हम उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, श्वास छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, इंस्पिरेशन? नहीं। एक्सपायरेशन? बिल्कुल सही, एक्सपायरेशन को हम श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इंस्पिरेशन के समय डायाफ्राम, यानी कि जब हम अंतः श्वसन करते हैं, जब हम श्वास को अंदर ले रहे होते हैं, तब डायाफ्राम क्या वो सब ऊपर उठता है? बताइए। नहीं। क्या वो नीचे जाता है? बिल्कुल सही, तो डायाफ्राम कहाँ जाता है? नीचे। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपायरेशन के समय वक्ष गुहा का आयतन, एक्सपायरेशन यानी कि निश्वसन, जब आप श्वास को छोड़ रहे होते हैं तब की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। तब वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी का आयतन क्या बढ़ेगा साहब? नहीं, घटता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है?
क्या परासरण होता है? नहीं। क्या होता है? विसरण। विसरण को दूसरे शब्दों में इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है साहब? आदान प्रदान गैसों का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किससे होता है? क्या ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः प्लाज्मा के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोजन को कहते हैं कार्मिनो? नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 22, CO2 का परिवहन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में अधिकतर होता है, घुली अवस्था में होता है क्या? नहीं। अमीनो यौगिक के रूप में? नहीं। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः होता है गुर्दे से? गुर्दा यानी कि यहाँ पे किडनी की बात हो रही है। ठीक है सर, गुर्दा किसको बोला गया है? किडनी को। शायद गुर्दे को इंग्लिश में किडनी ही बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा पता हो तो आप सब कमेंट कीजिए। त्वचा से? नहीं। किससे सबसे ज़्यादा होता है? फेफड़ों से उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? क्या प्लाज्मा में पाया जाता है हीमोग्लोबिन? नहीं। WBC में? नहीं। किस में मिलता है? RBC में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य व्यक्ति में श्वसन दर होती है यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर क्या 5 से 10 पर मिनट होता है? नहीं। क्या 12 से 16 पर मिनट होता है? बिल्कुल सही। ठीक है साहब, तो सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 एक मिनट में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी का अर्थ है अधिकतम वायु? नहीं। अवशिष्ट वायु? नहीं। सामान्य श्वास में ली गई वायु को हम क्या बोलते हैं साहब? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अवशिष्ट वायु का कार्य है? अवशिष्ट वायु यानी कि RV रेजिडुअल वॉल्यूम का कार्य है फेफड़ों को पिचकने से रोकना? बिल्कुल सही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कुल फेफड़ा क्षमता यानी कि TLC, टोटल लंग कैपेसिटी का अर्थ है तो फेफड़ों की कुल क्षमता है। क्या वो केवल टाइडल वॉल्यूम है? नहीं। फेफड़ केवल अवशिष्ट वायु है? नहीं। फेफड़ों की अधिकतम वायु को हम क्या बोलते हैं साहब? TLC बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है? स्मोकिंग, जो धूम्रपान है। क्या एनीमिया? नहीं। एम्फाइसेमा? बिल्कुल सही। एम्फाइसेमा धूम्रपान की वजह से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO किससे अधिक मजबूती से जुड़ती है? ऑक्सीजन से? नहीं। मायोग्लोबिन से? नहीं। किससे जुड़ती है साहब? हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें, ऊतक में ऑक्सीजन का मुक्त होना कहलाता है? क्या लोडिंग है? नहीं। क्या होगी? ऑब्वियसली लोडिंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बोहर प्रभाव संबंधित है? बोहर प्रभाव क्या ऑक्सीजन की विलेयता से संबंधित है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से ऑक्सीजन मुक्त होना, यही क्या है साहब? बोहर प्रभाव है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, एल्वियोली के चारों ओर होता है? एल्वियोली के चारों ओर धमनियां होती हैं क्या? नहीं। सिराएं होती हैं? नहीं। क्या होती हैं? केशिकाएं। दूसरे शब्दों में उनको क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। ठीक है साहब, तो ये किसके चारों तरफ होती हैं? एल्वियोली के चारों तरफ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें, श्वसन गैसों के आदान प्रदान को प्रभावित करता है? श्वसन गैसों के आदान प्रदान क्या हुआ है? ताप को प्रभावित करता है? बिल्कुल सही। दाब को? सही। सतह क्षेत्र यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है साहब, सभी को ये प्रभावित करता है नंबर बाई नंबर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, रक्त में pH घटने से क्या होगा? क्या ऑक्सीजन बंधन बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। क्या ऑक्सीजन मुक्त होती है? बिल्कुल सही। और ये अच्छी बात है या बुरी? ये बुरी बात है। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 36, हाइपोक्सिया का अर्थ है? हाइपोक्सिया का अर्थ अधिक ऑक्सीजन है क्या? नहीं। कम ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अस्थमा में समस्या होती है? क्या एल्वियोली में समस्या होती है अस्थमा में? नहीं। ब्रोंकियोल्स में होती है क्या? बिल्कुल सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, श्वसन वर्धक का उदाहरण है? श्वसन वर्धक क्लोरोफिल है? नहीं। मेलानिन है? नहीं। क्या होता है साहब? हीमोग्लोबिन।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। मनुष्य में श्वसन का प्रकार है। तो मनुष्य में श्वसन का प्रकार त्वचीय है क्या? नहीं। शाखीय है? नहीं। कैसा है? फुफ्फुसीय है। क्यों? फुफ्फुस यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, इसीलिए मानव में श्वसन का प्रकार कैसा है? फुफ्फुसीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें। ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है। कम? नहीं। कैसा होता है साहब? अधिक होता है ऊतकों में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। वेंटिलेशन का अर्थ है। तो वेंटिलेशन का अर्थ रक्त परिसंचरण है क्या? नहीं। गैसों का विसरण है? नहीं। वायु का अंदर और बाहर जाना? बिल्कुल सही। यही क्या कहलाता है साहब? वेंटिलेशन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। मेडुला ऑब्लोगेटा स्थित है। मेडुला ऑब्लोगेटा अग्र मस्तिष्क में स्थित है क्या? नहीं। मध्य मस्तिष्क में? नहीं। पश्चिम मस्तिष्क में? बिल्कुल सही। तो मेडुला ऑब्लोगेटा कहाँ पे उपस्थित है साहब? पश्चिम मस्तिष्क में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। एल्वियोली की दीवार बनी होती है। एल्वियोली की दीवार उपास्थि से? नहीं। स्क्वेमस उपकला से? बिल्कुल सही। आप जानते हैं उपकला ऊतक होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल को हम क्या बोलते हैं? उपकला बोलते हैं। और उस उपकला के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से जो सल्की प्रकार का है, ठीक है, स्क्वेमस, उसको उससे जो है एल्वियोली की दीवार बनी होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। प्रकाश के रूप में? नहीं। ऊष्मा के रूप में? बिल्कुल सही। ऊष्मा के रूप में क्या निकलती है साहब? ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें। फेफड़े घिरे होते हैं। फेफड़े पेरिटोनियम से? नहीं। प्लूरा से? बिल्कुल सही। फेफड़ों को घिरने वाली जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्लूरा। क्वेश्चन नंबर 46। प्लूरल द्रव का कार्य है। तो प्लूरल जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो लंग्स को ऐसे करके नहीं है सब घेर के कवर करके रखती है। ठीक है। अब प्लूरल की 2 लेयर होती हैं, उनके बीच में क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। ये मान लीजिए साहब, ये द्रव भरा हुआ है। इसका क्या कार्य है? तो पहला, ये क्या काम करती है? गैस विनिमय का? नहीं। ये किसको काम करती है? घर्षण कम करने का। इससे क्या होता है? जो लंग्स रिब्स से क्या ना हो, घर्षित ना हो, ठीक, उसको ये कम करता है। क्वेश्चन नंबर 47। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा निर्भर करती है आरबीसी की संख्या पर? बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन की मात्रा पर? बिल्कुल सही। आंशिक दाब पर? बिल्कुल सही। यानी कि सभी पर ऑक्सीजन की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 48। सामान्य व्यक्ति में फेफड़ों की लोच बनाए रखता है। ठीक है। यानी कि लोच यहाँ पे शायद फ्लेक्सिबिलिटी को बोला गया है। ठीक है। तो जो उसको फ्लेक्सिबल करता है वो कौन है साहब? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 49। गैसों का विसरण होता है। गैसों का विसरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, आप सबको पता है। चलिए साहब, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 50। मानव में श्वसन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आखिरकार क्यों श्वसन हो रहा है? क्या CO2 बनाना है? नहीं। ऑक्सीजन लेना है? नहीं। हमें एट द एंड जो है वो ऊर्जा उत्पादन करानी है, जो फूड है प्लस उद्देश्य है वो हमारा एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा उत्पादित करना। ठीक है साहब। तो यहाँ पे हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन या बेसिक्स क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।